बरमूडा ट्रायंगल इस पृथ्वी की ऐसी खतरनाक जगह जहाँ पे किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती, या फिर वो कोई शिप हो या फिर कोई एरोप्लेन, यहाँ पे जाने में सबकी फट जाती है। और जो लोग वहाँ पे मरे हुए हैं, क्या आज भी वो लोग जिंदा है, और क्यों साइंटिस्ट और रिसर्चर वहाँ की रिसर्च नहीं कर रहे हैं, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत ही ज्यादा ज्ञान मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बरमूडा ट्रायंगल होता क्या है। बरमूडा ट्रायंगल नाम की एक जगह है जो कि अमेरिका के पास स्थित है, जो कि फ्लोरिडा, पुएर्टो रिको और बरमूडा आइलैंड के बीच में स्थित है। ये कोई ट्रायंगल नहीं है, लेकिन अगर मैप में इन तीनों को जोड़ते हैं तो एक वहाँ पे ट्रायंगल बनता है, इसलिए उसे बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। तो इन सब की शुरुआत होती है 1498 में। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी बुक में लिखा है कि जब वो अमेरिका में आ रहे थे तो वो बरमूडा ट्रायंगल के रास्ते से आ रहे थे, और तभी उन्हें वहाँ पे कुछ अलग सी चीजें महसूस हुई। सबसे पहले तो उनका जो कंपास था जिनसे वो ट्रैवल कर रहे थे वो उनका काम करना बंद कर जाता है। उसके बाद वहाँ का वेदर होता है बहुत ही ज्यादा बदल जाता है, सभी जगह लहरें उठने लगती है और बारिश वाला मौसम हो जाता है। तो ये सब तो बिल्कुल नॉर्मल चीजें थी, लेकिन उसके बाद एक ऐसी चीज होती है जिसपे आप विश्वास नहीं करोगे। क्रिस्टोफर कोलंबस कहते हैं कि जब वो वहाँ पे जा रहे थे तभी उन्होंने आग के गोले को समुद्र के बीच उतरते हुए देखा। तो ये बहुत ज्यादा सस्पिशियस थी, बिकॉज उस टाइम पे हमारे पास कोई ऐसे उड़ने वाली चीजें नहीं हो सकती थी। इसका मतलब वो कोई एरोप्लेन, रॉकेट या फिर ऐसी कोई भी चीज तो नहीं हो सकती थी, या फिर हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कोई मिटियोर जरूर हो सकता था जो कि स्पेस से आया हो। लेकिन उस समय लोगों ने उसे एलियंस का नाम दिया, क्योंकि वो जो आग के गोले की बात कर रहे थे उसको लोगों ने यूएफओ से कंपेयर किया था, इसलिए उसे एलियंस का नाम दिया गया। लेकिन इसका तो हमारे पास आज भी कोई आंसर नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पुरानी बात है। इसका हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है और हम इस पे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते। तो ये तो चलो काफी ज्यादा पुरानी घटनाएं हो गई। तो अब बात करते हैं हमारे जो रिसेंट टाइम्स में कुछ घटनाएं हुई उसके बारे में। तो ये जो बात है अगस्त 1942 की, अमेरिका का एक जहाज बरमूडा ट्रायंगल की ओर से जा रहा था। वो अपने डेली रूटीन को फॉलो कर रहा था और तभी वहां पे कुछ उनके साथ घटनाएं शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो क्रिस्टोफर कोलंबस जैसी जो घटनाएं हुई थी वही सेम चीज उनके साथ होने लगती है। सबसे पहले उनको जो कंपास था जिससे वो ट्रैवल कर रहे थे वो उनका खराब हो जाता है, और जो उनके पास बैकअप कंपास था वो भी काम करना बंद कर जाता है। तो लेकिन उनका कनेक्शन अभी रेडियो से था, तो उन्होंने उन्हें बताया कि ऐसे हमारे साथ घटनाएं हो रही है, लेकिन उनके रिप्लाई आने से पहले उनका कनेक्शन भी टूट जाता है। और ये उनकी लास्ट रिकॉर्डेड आवाज थी जो कि रेडियो में कैप्चर हुई थी। उसके बाद उनका कोई भी नामो निशान नहीं मिला था। तो इस घटना के 2 दिन बाद अमेरिकन से एक रेस्क्यू टीम को उधर भेजते हैं, वो भी एक ऐसे प्लेन में जो कि उड़ भी सकता है और पानी में तैर भी सकता है, ताकि कोई भी उनके साथ अनहोनी ना हो, इसलिए वो ऐसा कदम उठाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उधर उनकी लास्ट लोकेशन में पहुंचते हैं उनके साथ भी सेम चीज होती है, उनका कनेक्शन उनसे टूट जाता है और उनके बाद रेस्क्यू टीम की भी कोई खबर कभी नहीं मिलती। तो उन लोगों की तरह भी रेस्क्यू टीम भी गायब हो जाती है और उनका कोई भी सबूत आज तक हमें नहीं मिला कि उनकी शिप कहां गई और वो लोगों की डेड बॉडी कहां गई। तो ये घटना उनके लिए काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि उनके 2 शिप और काफी ज्यादा लोग एकदम गायब हो जाते हैं। तो इस घटना के 6 महीने बाद दिसंबर 1942 में एक और शिप फ्लोरिडा से अपनी उड़ान भरता है, और 2 घंटे बाद वो पहुंच जाता है बरमूडा ट्रायंगल पे। और जैसे ही वो पहुंचता है और वो देखता है कि उसका कंपास काम करना बंद कर जाता है, उसके बाद वो अपनी जो बैकअप कंपास होता है उसे देखता है कि वो भी काम करना बंद कर चुका है। तो ये सब अपडेट देने के लिए वो अपने रेडियो में जैसे ही बोलने लगता है और वो देखता है कि उसका सिग्नल टूट चुका है। उसके बाद वो सर्च करता है कि उसे कोई और सिग्नल मिल जाए, लेकिन वैसा भी नहीं होता है। उसके बाद वहां का मौसम बिल्कुल खराब हो जाता है, उसके बाद उसका भी अता पता नहीं मिलता है और वो प्लेन भी गायब हो जाता है। तो ये खबर सुनते ही अमेरिकन से एक रेस्क्यू टीम को उधर भेज देते हैं, और पिछली बार की तरह उनके साथ भी सेम होता है। रेस्क्यू टीम वहां पे चली तो जाती है, लेकिन कभी भी लौट के वापस नहीं आती है, उसका भी अता पता बिल्कुल नहीं पता चलता हमें। और इस बार भी पिछली बार की तरह किसी रहस्यमय तरीके से वो लोग गायब हो जाते हैं। तो उधर आखिर ऐसी क्या रहस्यमय चीज है जिससे यह सब कुछ हो रहा था, इसका जवाब तो खुद अमेरिकन के पास भी था। लेकिन जनवरी 1969 एक पायलट अपना प्लेन उड़ा रहा होता है और वो बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि सामने बादलों के बीच में बिल्कुल कोहरा ही कोहरा है, सब जगह बादल ही बादल, और कोई उसे रास्ता सही से दिख नहीं रहा था। उसके बाद वो अपना कंपास चेक करता है तो वो बिल्कुल गोल गोल घूम रहा था, उसका कंपास काम करना बंद कर चुका था। उसके बाद वो रेडियो से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उसका सिग्नल टूट चुका था, तो वहां पे वो कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता। लेकिन तब उसे मजबूरन उसके अंदर जाना ही पड़ता है, और जैसे ही वो अंदर एंटर करता है वो देखता है कि उधर बहुत ही तेज हवाएं चल रही है और सब जगह बिल्कुल कोहरा ही कोहरा है। उसे कोई भी सामने नहीं दिख रहा था, उसके पास बिल्कुल कोई चारा नहीं था सिर्फ उस प्लेन को सीधा उड़ाने के अलावा। तो वो अपना पूरा प्रयास करता रहता है और उस प्लेन को चलाता रहता है, और उसके बाद उसका प्लेन कुछ ज्यादा स्पीड में चलने लग जाता है। उसे उसका आइडिया नहीं था, लेकिन उसके बाद जब उसे पता चलता है तो वो 3 मिनट के अंदर 150 किलोमीटर से भी ज्यादा कवर कर चुका था। मतलब कि उसका प्लेन 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, और ये उस समय के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस जमाने में ऐसे प्लेन बनते ही नहीं थे कि वो इतनी तेज उड़ सके। मुझे नहीं पता कि वो कैसे उड़ रहा था, लेकिन उसने 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को भी पार कर दिया था। और कुछ देर बाद वो सक्सेसफुली फ्लोरिडा में लैंड हो जाता है और वहां से सेफ बच के आ जाता है। तो आप सभी लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो सब बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बातें ये सब सच है या फिर ये सब अफवाहें हैं, और वो लोग जो वहां पे गायब हुए थे क्या वो लोग आज भी जिंदा है या फिर वो सब मर चुके हैं। तो इस सभी का जवाब मैं आपको देने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। वहां पे आपको प्रैक्टिकली आंसर देने वाला हूं कि कैसे लोग यहाँ पे आपको पागल बना रहे हैं और क्यों यूट्यूबर्स ऐसी वीडियो बना के लोगों को ऐसे विश्वास दिला रहे हैं कि बरमूडा ट्रायंगल एक सच में खौफनाक जगह है। तो अगली वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा जिसमें आप सभी लोगों को पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है।